गणेशाय नमः। श्रीमद्वित्तशरणभ्यो नमः। श्रीगुरुशरणकमलभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे तुमरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरण को वास। सब द्वारण को छोड़ के मैं आई तुम्हारे द्वार, अब वृषभानु की लाडली तमय रखियो लाज। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आदरणीय व्यास जी महाराज, दिव्य यजमान और यहाँ पर पधारे हुए सभी प्रबुद्ध श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके इस क्षेत्र में वांग्मय सूत्र भगवान कृष्ण की भागवती वार्ता चली हुई है, तो जिसमें हमारा कुटुंब प्रबोधन भी आज आया हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा व्यास जी का, पूज्य यजमान जी का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का इतना अवसर प्रदान किया और अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा न कहता हुआ, व्यास जी ने जो कुटुंब प्रबोधन का लक्ष्य है, जो हमारा प्रबोधन है, जो हमारा लक्ष्य हमने रखा हुआ है, कुटुंब प्रबोधन का क्या कार्य है, उस कार्य पे जो है व्यास जी ने संक्षिप्त में गागर में सागर भर दी है। व्यास जी ने अपने वक्तव्य में अपनी कथा के माध्यम से कुटुंब प्रबोधन के हर कार्य के बारे में संक्षेप में बता दिया कि क्या कुटुंब प्रबोधन माने हम तो परिवार, जिसमें हमारे माता पिता, हमारे हमारे बच्चे, हमारा भाई बहन, एक परिवार किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसकी मूलभूत इकाई है एक परिवार, एक कुटुंब। कुटुंब से गांव, गांव से नगर, नगर से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश का और देश से पूरे विश्व का निर्माण होता है। तो अगर हमारा परिवार ही संस्कारी होगा, हमारा परिवार ही सुसज्जित होगा, संस्कारों से होगा, तो हमारा देश एक जो है विश्व गुरु की जो परिकल्पना थी हमारे भारत देश की, विश्व गुरु की थी, उसको पूर्ण करेगा। व्यास जी ने कहा कि हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परंपरा को अपना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा जगत जो है एक परिवार है। तो उसी अवधारणा को लेकर जो है कुटुंब प्रबंधन कार्य कर रहा है, जिसमें मुख्यतः हमारे संस्कारों की विवेचना की गई है। हम संस्कारवान कैसे बने, हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कारवान कैसे बने। हम जानते हैं, आपने धुंधुकारी कथा सुनी होगी कि किस तरह से जो है धुंधुकारी ने जो है अपने माता पिता की हत्या कर दी। कारण क्या था? संस्कारों की कमी। तो उन्हीं संस्कारों को पुनः जागरण करने के लिए कुटुंब प्रबोधन ने जो है एक नींव रखी, नींव का पत्थर है कुटुंब प्रबोधन। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़े। कुटुंब प्रबोधन कोई अत्यधिक जिम्मेवारी का कार्य नहीं है। हमें अपने सनातन जो शाश्वत, जो सत्य है, जो चला आ रहा है, हम नहीं थे तब भी चला आ रहा है, हम है, हमारे बाद भी चला रहेगा, वो सनातन है। तो अपने सनातन परंपरा को माना, हम माने हम क्या है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। पंडित जी ने सब कुछ कह दिया, व्यास जी ने, लेकिन हमारा एक जो पत्रिका होती है, पंचांग होता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, उसकी महत्ता देखो, वो हमारे सनातन धर्म का एक अंग है। उसकी महत्ता देखेंगे हम, तो हमारा पंचांग साइंटिस्टों के, जो नासा में इतने बड़े बड़े मशीनें लगी हुई है आज के वैज्ञानिक युग में, जो बताता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, लेकिन हमारा सनातन धर्म की जो पंचांग है उस बात की व्याख्या जो है 1 वर्ष जो है पूर्व कर चुका होता है कि इस तारीख को इतने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो हम मान सकते हैं कि हमारा धर्म कितना महान है। तुलसीदास जो हनुमान चालीसा है, सनातनियों की जो रीढ़ है हनुमान चालीसा है, उसमें बताया जो कि सहस्त्र योजन पर भानु, यानी कि धरती से जो भानु, सूर्य की जो दूरी है वो बताई गई है वैज्ञानिकों से पहले ही। महर्षि कणाद ने बताया कि जो पूरा विश्व जो है छोटे छोटे कणों से, मैटर से बना हुआ, अणु से बना हुआ, सब्सटेंसेस से बना हुआ।
लेकिन वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, सभी ने बाद में खोज की, लेकिन हमारा विज्ञान, हमारा सनातन धर्म इस बात को पूर्वतः ही मान चुका है। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हम अपने सनातन प्रतीकों को माने, हम अपने सनातन चिन्हों को माने। जैसे पंडित जी ने कहा कि हम हरे सनातनियों घर में शंख हो, सब घरों में तुलसी हो, गाय हो, गंगा हो, गायत्री जाने। जिन विडंबना तो इसी ये बात है कि हम लोग जो है अपने सनातन जो चिन्ह है, जो परिचारक, उनको भूल चुके हैं। हमारे आदर्श हमारे राम ना रहे, हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद ना रहे, हमारे आदर्श दयानंद सरस्वती ना रहे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद होकर ना कर एक जो है शाहरुख खान, कैटरीना और ऐसे ऐसे जो है पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को, जो जिनका कार्य सिर्फ दूषित मानसिकता को फैलाना है समाज में और अपने धर्म के जो है धर्म से विमुखता को ले जाना है, हम उन लोगों को अपना आदर्श मान रहे, उन लोगों को अपना आइडल मान रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को हमारे आदर्श हमारे राम है, जिन्होंने किस तरह से अपने पति धर्म को निभाया, जिन्होंने किस तरह से अपने माता पिता के वचनों का पालन किया, बन गए। हमारे आदर्श शत्रुघ्न है, जिन्होंने भगवान राम की, हमारे आदर्श लक्ष्मण है, हमारे आदर्श जो है सुभाष चंद्र बोस है, स्वामी विवेकानंद जी है। तो हम उन चीजों को माने, हम अपनी सनातन परंपरा को माने, अपने जो धर्म है उसको माने, उसकी माने, राम को माने, राम की माने। अत्यधिक जो है जो सत्य बातें हैं, जो अच्छी बातें वो लिखी जा चुकी है और बोली भी जा रही है, लेकिन बात सिर्फ उनमें जो है उनमें अनुकरण करना ही आवश्यक है। हम उन पर अनुकरण करें, हम उन पर चले, हम राम के बताए, हम भगवान कृष्ण के बताए वो माध्यम पे मार्ग पर चले। कोई हमारे धर्म पे जो है किसी प्रकार का आलेख करता है तो हम उसका प्रतिरोध करें। हमें ज्ञात होना चाहिए कि भगवान शंकर जो है भांग ही नहीं पी, भगवान शंकर ने नशा नहीं किया, भगवान शंकर ने जहर भी पिया, भगवान ने तो जगत की भलाई के लिए जहर भी पिया। भगवान शिव परिवार की बात करें तो शिव परिवार में जो है भगवान शिव का वाहन बैल है, भगवती जगदम्बा का वाहन, भवानी का वाहन शेर है और गले में उनके सांप रहता है। कार्तिकेय जी का वाहन जो है मयूर है और गणेश जी का वाहन मुशुक है, चूहा है। सारे जो है एक दूसरे के विरोधाभासी है, आहार चक्र बनाते हैं अपना, लेकिन फिर भी किस तरह से जो एक साथ रह रहे हैं। हम ये सीखें, हम अपने सनातन धर्म से ये चिन चीजों को सीखें। तो मैं ज्यादा ना कहता हूँ, पुनः जो है आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुटुंब प्रबोधन से जुड़े। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो प्रांत है, हिमाचल प्रांत के जो पुरोहित संपर्क आयन प्रमुख है हमारे व्यास जी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं मानता हूँ कि व्यास जी ने अपनी कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम